हेलो एवरीवन, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सिंप्लीफिकेशन ऑफ यू कैन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जहाँ पे हमने कुछ एक अननोन जो है वेरिएबल्स को इवेल्यूएट करना है, उनकी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट करना है। तो आज की डेट में जो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला सम है, टुडे यू आर रियली गोइंग टू हैव सम ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसको अपना अच्छे तरीके से करके चलना है आप लोगों ने, एंड दिस विल रियली टेक टाइम। ओके, तो जैसे आपके पास है यहाँ पे सपोज़ मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि सोल्व द इक्वेशन। आपको सबसे पहला जो इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया गया है डेट इज़ यू कैन से साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 टाइम साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो कल जो हमने मॉड्यूल किया था उसमें बेसिकली हम tan इनवर्स में चल रहे थे। आज हम यहाँ पे अदर देन tan इनवर्स देखते हैं जो फंक्शन है उनमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे आ सकते हैं। तो anyhow now let me continue toward this particular problem here। हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लुक यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट एनी आइडेंटिटी फॉर द मोमेंट। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पे इसको साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स करके आइडेंटिटी इंप्लीमेंट करना है तो डेट विल बिकम रियली वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इवन डेट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप उस तरीके से करके चलिए। आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर ये टर्म को यहीं पे रखें और ये 2 साइन इनवर्स एक्स आप यहाँ पे राइट हैंड पे ले आओ, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो जब आपने ये काम किया, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स फ्रॉम हियर, ये साइन इनवर्स यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो डेट इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। नाउ लेट यू फोकस टुवर्ड व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस ऑफ थीटा होता है। तो बेसिकली आई एम रीचिंग अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल, मैं यहाँ तक पहुँच गया, कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, फाइन, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ए एज्यूम कर लिया, मान लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए आप लोगों को ये कहता हूँ कि आप साइन इनवर्स एक्स को सपोज ये y के इक्वल है, तो अगर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे y के इक्वल है तो x वैल्यू क्या आएगी, साइन y आएगी। ठीक है, ये क्लियर है। लेट मी फिल दिस वैल्यू बैक हियर, यहाँ पे वैल्यू फिल करते हैं ऊपर। तो अगर आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया तो ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू कोस ऑफ ये क्या आ गया, 2y। फाइन। अच्छा अब देखिए यहाँ पे, नाउ व्हाट इज कोस ऑफ 2 थीटा, इसका एक वैल्यू ये भी है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एज पर मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल। तो अकॉर्डिंगली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन y, ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, x के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x पावर 2 एंड नाउ 1 विल गेट कैंसल हियर, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, 2x पावर 2 आ जाएगा। नाउ आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे x को कॉमन लेके चलेंगे, तो यहाँ पे 1 माइनस 2x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। नाउ इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, या तो x वैल्यू 0 आएगी या फिर x वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1/2। दैट इज़ द थिंग यू आर गोइंग टू गेट। अब इनमें से कौन सी एक्सेप्टेड वैल्यू है, फॉर डैट व्हाट कैन बी डन, आप ये जो वैल्यूज़ है ना, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ऊपर फिल करके देख लो, जो आपके पास मेजर इक्वेशन आपको दिया हुआ था। द थिंग इज़ कि आपके पास जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है वो वैल्यू यहाँ पे इस पूरे के पूरे पार्ट को क्या है, सेटिस्फाई करनी चाहिए। दैट इज़ द की पॉइंट। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सुनिए, मान लो मेरे पास यहाँ पे x वैल्यू क्या है, मैंने 1/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। तो अगर मैंने x वैल्यू को 1/2 फिल किया फॉर x इक्वल टू 1/2, लेट वी चेक व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2, देन 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू ये, अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, लेट वी चेक इट आउट। ये एक्चुअल में क्या बन गया, साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2, दैट विल लीड यू टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एंड देन व्हाट इज योर साइन इनवर्स 1/2, यू नो दैट इज π/6, 30 पे होता है ना वैल्यू, तो ये क्या गया, माइनस π/6 आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ, आप यहाँ पे चेक करके चलो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे x वैल्यू को 1/2 लिया। तो अगर मैंने x वैल्यू को 1/2 लिया तो यहाँ पे मेरे पास वो जो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल बिगनिंग में दिया हुआ है, वो बिगनिंग में आपके पास एक्सप्रेशन आपको देखो, व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैंने यहाँ पे x वैल्यू को जो 1/2 लिया, ठीक है, आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके चलो। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, x वैल्यू 1/2 यहाँ पे 1/2 यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेशन आपका ही बन गया। अब
1 टाइम साइन इनवर्स 1/2 में से 2 टाइम साइन इनवर्स 1/2 माइनस किया तो ये आ गया, और ये वैल्यू क्या होती है π/6। अब जो x इक्वल टू 1/2 पे वैल्यू क्या आ रही है माइनस π/6 एंड व्हाट आई एम गेटिंग हियर π/2। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सोल्यूशन देयर। हाँ, अगर मैं x वैल्यू को यहाँ पे 0 फिल करता हूँ, यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो एवरीथिंग इज ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा फिर ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1, यहाँ पे क्या बनेगा ये 2 साइन इनवर्स क्या बनेगा 0 बनेगा, इट इज इक्वल टू क्या आएगा π/2। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो π/2 माइनस 0 इक्वल टू क्या आएगा π/2 एंड दैट वे यू विल बी फाइंडिंग द वैल्यू देयर। तो आपको इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं ना, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। फाइन, अब चलते हैं आगे। सेकंड प्रॉब्लम जो आपके पास है यहाँ पे, अब इसके रिगार्डिंग हम बात करके चलते हैं। नाउ इन द सेकंड वन व्हाट हैव बीन गिवन, लेट यू चेक। सुनिएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है इन द सेकंड वन द थिंग्स यू हैव बीन गिवन हियर, दैट इज लाइक आपने इसको सॉल्व करना है। इट इज़ अगेन क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वी आर डन राइट नाउ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स, ओके, डेट इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई भी ज़्यादा डिफरेंस है। आप यहाँ पे सेम पैटर्न पे अगर चाहो तो इसको कंटिन्यू कर सकते हो। कैसे करोगे आप सोच के देखिए। व्हाट इज कोस इनवर्स x, ये क्या होता है इफ़ यू रिमेंबर π/2 माइनस 2 साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स x, दैट इज द वैल्यू विद यू, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है π/2, आपको पता है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कोस इनवर्स x की वैल्यू को फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है फिलहाल के लिए। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज देयर, यू कैन चेक इट आउट। तो बेसिकली व्हाट वी आर सेटल्ड विद, यहाँ पे क्या आएगा इसको चेक करना। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये क्या आएगा π/2, ये साइन इनवर्स x वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा 2 टाइम साइन इनवर्स x आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ये आपके पास इमीडिएटली फिर क्या बन जाएगा, देखो ये 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये साइन इनवर्स वहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ π/2 माइनस एंड देन व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, सेम थिंग कॉस ऑफ थीटा। तो डिटो द थिंग्स नाउ यू आर गोइंग टू गेट दे आर सेम, जैसे कि आपके पास यहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम में हुआ था। ये देखो ये जो पूरे का पूरा प्रॉब्लम है ये तो बन गया। तो जब आप यहाँ पे इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास वहाँ पे क्या आएगा, नाउ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू आर गोइंग टू गेट। अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपके पास या तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी, या फिर क्या आएगी 1/2 आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। बट देन अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अब नहीं चेक करने की कौन सी वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अगर मैं यहाँ पे x वैल्यू को 0 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1 इक्वल टू कोस इनवर्स 1, सॉरी कोस इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे x वैल्यू को 0 और जगह पे फिल कर दिया। अब साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, साइन इनवर्स 1 कब होता है π/2 पे, कोस इनवर्स 0 कब होता है π/2 पे। कारण यू नो कोस 90 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे कोस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आएगी π/2 आएगी, डेट इज विद यू। एंड सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो साइन 90 भी क्या होता है 1, तो साइन इनवर्स जो 1 है वो आपके पास यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू π/2, दैट इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो मतलब मेरे पास x इक्वल टू जो 0 है वो आपके पास यहाँ पे गिवन इक्वेशन को क्या करती है सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे नाउ इट इज टर्न ऑफ x इक्वल टू 1/2। तो अब अगर मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 को फिल किया, नाउ लुक फॉर x इक्वल टू 1/2, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे क्या आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ये क्या आएगा 1/2 इक्वल टू क्या आ गया कोस इनवर्स 1/2। लेट वी चेक आर दीज रियली इक्वल। लुक अगर मैं कहता हूँ कोस π/3 क्या होता है 1/2 होता है, रिमेंबर इट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, जो कोस इनवर्स 1/3 है 1/2 है, ये क्या आ गया π/3, मतलब ये वैल्यू क्या है π/3 की इक्वल है। नाउ व्हाट इज साइन इनवर्स 1/2 π/6, 30 पे होता है, साइन वैल्यू 1/2 कब होता है जो 30 होता है एंगल, देन ये भी क्या आ गया π/6, तो इज π/6 प्लस π/6 इक्वल टू π/3, या ये ओके है। तो मतलब यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं, चाहे वो आपके पास x इक्वल टू 0 है, चाहे आपके पास वहाँ पे क्या 1/2, दिस बोथ वैल्यूज़ दीज आर द एक्सेप्टेड वैल्यूज़, हम इनमें से कोई भी डिनाई नहीं कर सकते। तो जब भी आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आती हैं दोनों, आपको उसको थोड़ा सा केयरफुली वहाँ पे चेक करना पड़ेगा।
और चेक करने का कॉन्सेप्ट क्राइटेरिया क्या है, जो आपको इक्वेशन गिवन है ना, आप उसमें वहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लें, आपको इमीडिएटली वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके आंसर्स वहाँ पे एक्यूरेट हैं या नहीं है। देन आपके पास जो अगला काम हमारे पास है, नाउ दिस इज़ अगेन वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यू कैन से एंड वर्थ डूइंग। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है, इसको चेक करके चलेंगे। लाइक यू आर गिवन इक्वेशन नाउ, साइन ऑफ 2 टाइम cos inverse of cot of 2 टाइम tan inverse x, ये सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व फॉर x वैल्यू हेयर, हमने यहाँ पे इसको x वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। वी नीड टू गेट x वैल्यू फ्रॉम हेयर, दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज नीड टू बी सिंप्लीफाइड। ओके, देखिए काम करने का तरीका वही है जैसे हमने पहले सम सॉल्व किए थे। आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज, नो चेंज हेयर। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे बाहर क्या है, कोट है, तो इनसाइड यहाँ पे कोट इनवर्स पहले आना चाहिए। जब तक यहाँ पे कोट इनवर्स नहीं आएगा, वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू सिंप्लीफाई दिस वन, है ना। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहते हो, यहाँ पे क्या आएगा, कोट एज सच। नाउ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 tan इनवर्स x, ठीक है। देखिए 2 tan इनवर्स x की बहुत सारी वैल्यू होती है, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ फिलहाल के लिए ये वैल्यू को प्रेफर कर रहा हूँ, दिस वन। ये डेलिबरेटली किया गया है, नोइंगली किया गया है, जानबूझ के। कारण क्या है, क्योंकि मैं अगर tan इनवर्स को चाहूँ तो मैं कोट इनवर्स में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकता हूँ। आपको पता है कि जो tan इनवर्स x होता है डेट इज कोट इनवर्स 1/x, तो डेट इज वाई वी हैव डन दिस थिंग, फाइन। तो ये काम चल रहा है आपका यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, नाउ लिसन केयरफुली, ये पूरे का पूरा इक्वेशन अब आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेट वी चेक। साइन ऑफ 2 टाइम, यहाँ पे कोस इनवर्स, देन कोट ऑफ, मैंने यहाँ पे tan इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज किया, और ये एंगल का साथ में ही और रेसिप्रोकल हैज़ बीन टेकन, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया फिलहाल के लिए। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो कोट और कोट इनवर्स है ना, दिस विल गेट कैंसल, है ना। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको चेक करते हैं। नाउ डेट विल लीड यू टू साइन ऑफ 2 टाइम कोस इनवर्स, यहाँ पे क्या आ गया, 1 - x² अपॉन 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे बाहर साइन है और यहाँ पे क्या है, 2 टाइम कोस इनवर्स। द थिंग इज कि डू वी हैव एनी एक्सप्रेशन फॉर 2 कोस इनवर्स x और नॉट। अगर हमें यहाँ पे इसका कोई फॉर्मूला वगैरह पता चल जाए कि 2 कोस इनवर्स x क्या होता है, तो हम टेलिंग यू समथिंग, जो 2 कोस इनवर्स x है डेट इज साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x⁻²। अब कईयों के माइंड में हो सकता है कि ये फॉर्मूला तो आपके पास यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x का था, तो इवन आई कैन गेट इट वेरीफाइड फॉर दिस पार्ट आल्सो। ये देखो कैसे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे y को ये एक्सप्रेशन यहाँ पे फिलहाल के लिए एज्यूम कर लिया। मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि आप x वैल्यू को यहाँ पे बच्चे cos ऑफ थीटा फिल करिए, तो अगर मैंने यहाँ पे x को cos ऑफ थीटा फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 × cos ऑफ थीटा, ये क्या आएगा रूट, ये क्या बन जाएगा 1 - cos² थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा, व्हाट इज 1 - cos² थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर का रूट क्या आएगा, साइन थीटा। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, इट विल बिकम साइन इनवर्स, ये क्या आ गया साइन 2 थीटा, एंड देन साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा देयर, ये क्या है cos इनवर्स x है। तो डेट इज हाउ आई कैन गेट दिस वैल्यू। तो आई नीड टू मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन 2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x टाइम √1 - x² और राइट हियर। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x आई एम हैविंग दिस थिंग विद मी, है ना। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, थोड़ा सा लेंथी बनेगा, बी केयरफुल, ओके, हैव पेशेंस। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक ये क्या बनेगा साइन, अब यहाँ पे लेट वी इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला 2 cos इनवर्स x, ये क्या है साइन इनवर्स
आगे क्या आएगा, अब यहाँ पे 2 टाइम x है तो 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आ गया, x के प्लेस में क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, इट इज़ वन थिंग। आगे क्या आएगा रूट ऑफ, आगे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मतलब 1 माइनस ये x के प्लेस में यहाँ पे आपको पता ही है ये पूरे का पूरा आपको ये जो एंगल मिल रहा है इसका होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 0 आ जाएगा। तो दैट इज समथिंग आई गेट हियर, है ना। तो आपने ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दिया, तो रिमेंबर इट, यहाँ पे 2 cos इनवर्स x, x के प्लेस में ये x के प्लेस में ये एंगल है, तो यहाँ पे x के प्लेस में जो वैल्यूज तो वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू सिंप्लीफाई इट, लेट वी चेक इट आउट नाउ व्हाट वी कैन डू हियर। अब अगर आप यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं, अब हमारे पास अगला काम यहाँ पे क्या है, दोनों कैंसिल होगी, इवन 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये रह गया। आगे यहाँ पे क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होल स्क्वायर, this value is equal to 0. For the moment I'm getting this thing here. Now what does this mean? Now this has been product of 2 term, ये आपके पास यहाँ पे 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, पहली बात तो ये फाइन। अब अगर ये यहाँ पे आपके पास 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है तो इट मीन इधर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, ये तो क्लियर है यहाँ पे, है ना। तो दोनों में से कोई एक वैल्यू वहाँ पे क्या होगी 0 होगी, तो व्हाट आई कैन से इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0, और आपके पास ये जो पूरा रूट वाला ये टर्म है ये यहाँ पे क्या है 0 के इक्वल है। नाउ दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, एंड नाउ वी नीड टू सिंप्लीफाई बोथ ऑफ देम वन बाय वन। हमने इन दोनों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है वन बाय वन। तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यहाँ पे क्या है 0 के इक्वल है, तो अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। लुक नाउ जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन थे मैं इनको एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया गया सुनिएगा, नाउ यू आर गिवन हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0, मैं वहीं से उठा रहा हूँ, और आपके पास यहाँ पे क्या है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। एंड देन नाउ वी आर लेफ्ट विद द सेकेंड वन। ओके, थोड़ा सा देखने में लेंथी लग रहा है लेकिन ये भी आसानी है। आप यहाँ पे क्या करेंगे सुनिए, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं तो स्क्वायरिंग करेंगे रूट खत्म, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होल पावर 2, यहाँ पे क्या गया 1 के कल, गलती से भी इसको एक्सपेंड करने मत बैठ जाना, कुछ और ही बन जाना है फिर वहाँ पे, इसका एक्सपेंशन नहीं करना है, कीप इट एज सच, इसको ऐसे सोल्व करेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो आप यहाँ पे रूट लेके चलिए, सिंपल बात। तो जब रूट लिया तो ये वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, वी आर टेकन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इट मीन या तो ये जो वैल्यू है डेट इज इधर इक्वल टू 1, ओके, और ये जो कंप्लीट वैल्यू है इज इक्वल टू माइनस 1, है ना, ये आ गया आपके पास। ना लेट बी सिंप्लीफाइड, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो और व्हाट आई कैन से एक्स स्क्वायर देन 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज़ वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं, और या फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर आपने इसको सोल्व किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 2x, तो डेट विल लीड यू टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इन दोनों को हमने सोल्व करना है। अगर आप यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे, ये सॉरी यहाँ पे ये जो 1 है, ये 1 यहाँ पे क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, प्लीज़ चेक करिएगा इसे। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे राइट हैंड पे शिफ्ट किया है। अब जब आपने इतना टास्क यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास अगला काम यहाँ पे क्या है, लेट वी चेक। सुनिए यहाँ पे, अब आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि सबरीडिंग तो होती नहीं यहाँ पे। तो अगर आपने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस आगे क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a। तो व्हाट इन ऑल वी विल गेट हेयर माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन 2 आएगा। तो हमारे पास ये क्या बचा, ये बच जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2, फाइन। तो अगर आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल भी करेंगे, व्हाट आई विल बी गेटिंग -1 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा √2, दैट इज द वैल्यू विद मी। अब यहाँ पे चलते हैं, अगर आपने इस पार्ट को यहाँ पे सोल्व किया फिर वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ b प्लस माइनस आगे क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी अपॉन 2 इंटू a।
तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, 2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा 8 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा √8/2। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर वही 2√2/2 ना, आप यहाँ पे 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस माइनस ऑफ √2। तो दिस वन एंड आपके पास जो ये आई थी ना, दीज आर द 6 पॉसिबल रूट्स हेयर। अगर हम यहाँ पे बात करके चलते हैं और इनको क्रॉस वेरीफाई करने मत बैठ जाना, क्योंकि ये कुछ और ही बन जाना है फिर वहाँ पे आपके पास। ओके, इन वैल्यूज़ को वहाँ पे वैल्यू को फिल करके अगर आप कुछ क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आपके पास यहाँ पे जो है दीज आर द एक्सेप्टेड वैल्यूज़ फॉर द मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दिस इज ऑल आई कैन से हियर। देन अब आपके पास जो है आगे, सपोज आपको जो यहाँ पे अगली कैटेगरी जो है, इनमें आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो किस तरीके के हैं। लेट मी सी टू इट। You are given a problem like solve cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square plus tan inverse 2x upon 1 minus x square इक्वल टू π/3। सपोज आपको ये सम सॉल्व करने के लिए मिलता है, इज इक्वल टू क्या है π/3। नाउ दैट इज समथिंग आई एम सेइंग हियर। ये वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दी है, π/3 की इक्वल दिया, हमने यहाँ पे इसको सोल्व करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे फिलहाल के लिए x वैल्यू को tan थीटा फिल कर दो। तो अगर आप यहाँ पे x वैल्यू को tan थीटा फिल किया तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे tan इनवर्स ये क्या आएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस वैल्यू इक्वल टू π/3। ये वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे π/3 की इक्वल आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगी आगे, ये बन जाएगी cos ऑफ 2 थीटा। ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी tan इनवर्स, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/3। cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा ये क्या आएगा 2 थीटा, tan इनवर्स tan ऑफ 2 थीटा ये भी क्या आएगा 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/3। तो 4 थीटा इक्वल टू क्या आ गया π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी π/12। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ व्हाट इज थीटा हियर। थीटा आपके पास यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया π/12। दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब अगर मेरे को इसको यहाँ पे सॉल्व भी करना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से x वैल्यू क्या आएगी आपके पास, चेक करिएगा, टेंजेंट π/12। दैट इज ऑल आई कैन से हियर, है ना। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे बन जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे tan π/12 की बात करता हूँ, व्हाट इज tan π/12 बेसिकली इक्वल टू 180/12, है ना। तो ये कितना आएगा 15 आ गया। अब tan 15 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आई थिंक आई कैन राइट इट टू बी 45 - 30। ओके, नाउ व्हाट इज tan 45 - x, ये क्या होता है 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस क्या होता है tan x, ये आ गया आपके पास। फाइन, नाउ व्हाट इज tan 30 देयर इक्वल टू 1/√3। देन यहाँ पे भी क्या आएगा 1 प्लस 1/√3। तो अगर आपने यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये क्या आएगा √3 - 1 अपॉन √3 + 1 एंड एट मैक्सिमम यू कैन रैशनलाइज टू गेट दिस वैल्यू देयर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी ऑन द होल 2 - √3 आपको मिल जाएगी अगर आपने इसको रैशनलाइज किया। तो आई थिंक दैट कैन बी डन। तो दैट हैज़ बीन द वैल्यू हियर। ओके, नाउ सपोज इसी के साथ ओरिएंटेड प्रॉब्लम आपके पास सम टाइम द प्रॉब्लम कैन बी गिवन इन दिस फॉर्मेट लाइक cos स्क्वायर x - 1 अपॉन यहाँ पे आपको दिया जाता है से x² + 1। तो x² - 1 अपॉन x² + 1 देन प्लस आगे क्या है tan इनवर्स 2x अपॉन इट इज़ गिवन बच्चे x² - 1 इज इक्वल टू 2π/3। नाउ सच अ प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन हियर। बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी इन द सेम फॉर्मेट। लेट वी चेक हाउ। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे क्या है 1 - x² + 1 + x², यहाँ पे क्या है x² - 1 अपॉन x² + 1, यहाँ पे क्या है 2x अपॉन 1 - x², लेकिन यहाँ पे क्या है 2x अपॉन x² - 1। तो डेट इज़ द डिफरेंस यू कैन नोटिस हियर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सुनिए, यहाँ पे आप लोगों को सबको पता है अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन निकाला तो ये क्या आएगा फिलहाल के लिए 1 - x² अपॉन 1 + x²। दैट इज़ वन थिंग। सेम पैटर्न पे अगर मैं इसको चाहूँ व्हाट आई कैन डू, tan इनवर्स ये क्या आएगा माइनस साइन अगर कॉमन निकाला तो 2x अपॉन
1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2π/3। नाउ इफ़ यू रिमेंबर, आपको पहले बताया गया था कोस इनवर्स माइनस ऑफ एक्स, ये क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे ये बन गया। एंड टेन इनवर्स माइनस ऑफ एक्स क्या होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो इंट्रोड्यूस ऑफ फॉर्मूला जो आपने किए थे पहले, तो ये मेरे पास यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिए। तो व्हाट विल हैपन नाउ, लुक ये जो आपके पास दोनों ये भी माइनस में आ गए, ये भी माइनस में आ गए, क्योंकि प्लस माइनस यहाँ पे माइनस में, इन दोनों को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, कहाँ पे राइट हैंड पे। तो राइट हैंड पे लेके आऊँगा तो ये दोनों क्या बन गए प्लस बन गए, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएंगी प्लस में। ये देखो ये भी वैल्यू क्या आ गई प्लस में आ गई आपके पास। एंड देन ये जो 2π/3 है, ये 2π/3 को आप यहाँ पे ले आओ, तो पाई माइनस 2π/3 यहाँ पे क्या आएगा ओनली π/3। एंड नाउ दिस सम इज एग्जैक्टली द सेम ओके एज वी आर डन द प्रीवियस वन। ये जो पूरे का पूरा सम है वही तो है, ठीक है। तो डेट इज हाउ यू नीड टू मेक कन्वर्जन्स हियर इफ यू आर गेटिंग एनी सच प्रॉब्लम, ओके। तो इसको आपको माइंड में थोड़ा सा रख के चलना पड़ेगा। नाउ लाइकवाइज लेट वी टेक ऑन टू वन मोर प्रॉब्लम, डेट इज द फाइनल वन। जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको दिया जाता है फाइंड एक्स, अगर आपको दिया है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। मान लीजिए आपको ये दिया गया। अब आपको पता है कि जो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस फॉर्मूला। व्हाट इज 2 tan इनवर्स x, ये होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला क्यों लगा रही है, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है राइट हैंड पे। तो अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो ये क्या आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम cos x अपॉन ये क्या आ गया बच्चे, इसको चेक करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये क्या आ गया tan इनवर्स, ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन कोसिकेंट क्या होता है 1 अपॉन साइन। आई कैन राइट इट इन दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे tan इनवर्स तो खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 टाइम कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 2 अपॉन साइन एक्स। दैट इज समथिंग नाउ आई एम गेटिंग हियर फाइन। तो व्हाट इज नाउ हैपनिंग हियर 2 and 2 दे विल गेट कैंसिल, एक साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचा कोट एक्स इक्वल टू 1 और आई कैन से tan x इक्वल टू 1 अगर देखा जाए। और अगर tan x यहाँ पे 1 के इक्वल है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ओके ये आपको अगर याद हो आई कैन राइट इट टू इक्वल टू tan π/4। आपने ना एक 11th में काम किया था जहाँ पे हमने ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को इक्वेशंस को सॉल्व किया था। आपको वहाँ पे ये बताया गया था कि अगर tan आपके पास यहाँ पे अल्फ़ा के इक्वल है तो x वैल्यू क्या होती है nπ प्लस अल्फ़ा। डेट वाज द वैल्यू विथ यू। तो यहाँ पे अब एक्यूरेट एग्जैक्टली आपके पास यहाँ पे क्या होगा, देखो tan x इक्वल टू tan π/4, तो इन प्लेस ऑफ अल्फ़ा आई एम गेटिंग π/4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, x वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू nπ प्लस π/4। तो व्हाट इज n रेफरिंग टू, n इज सम इंटीजर, n यहाँ पे क्या है आपके पास कोई भी इंटीजर है। तो डेट इज how you need to perform all these problems there, and these are important one from examination point of view definitely fine। तो इस मॉड्यूल में हम यही कर रहे हैं, बस आपका एक और मॉड्यूल रहता है एंड देन आपका ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपका कंप्लीट। थैंक यू सो मच।